Hello बच्चों, let's see the question. The question says a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. B vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap. And C vector is equal to 3i cap plus j cap. If a vector plus t times of B vector is perpendicular to C vector, then find the value of t. तो हमारे पास गिवन कि ए वेक्टर जो है ये हमारे इक्वल है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के, और बी वेक्टर ये हमारे इक्वल है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के, एंड जो सी वेक्टर हमारा इक्वल है 3i कैप प्लस j कैप के। हमारे पास गिवन है कि a प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर जो है हमारा परपेंडिकुलर किसके, सी वेक्टर के। तो हमको ये बताना कि हमारी t की वैल्यू क्या होगी। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा बी वेक्टर कहते हैं हमारे इक्वल होगा 0 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर जो हमारा ये ए वेक्टर है इक्वल है, ये हमारा इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के, और जो बी वेक्टर है ये हमारा इक्वल है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के। तो हमारा जो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा बी वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड के। अब हम करेंगे दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो ये हमारा ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर किसके, सी वेक्टर के। This implies us that a vector plus t times of b vector, इसका हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट कर दे किसके साथ, c वेक्टर है, तो इसके वो आ जाएगा ये हमारे इक्वल आ जाएगा 0 के। This implies us that a vector का डॉट प्रोडक्ट with c वेक्टर प्लस t टाइम्स ऑफ b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट with c वेक्टर is equals to 0। This implies us that t टाइम्स ऑफ b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ हमारा किसके इक्वल है, माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर। दिस implies us that कि t जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। इसको कंज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट हमारे साथ आ जाएगा सी वेक्टर के साथ, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू, अगर यहाँ करें अपने कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 मीन्स 6 प्लस 2 × 1 मीन्स 2 प्लस 3 × 0 मीन्स 0। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर निकल आ गया 8 के। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, जो बी वेक्टर है ये हमारे इक्वल है, बी वेक्टर हमारा इक्वल है माइनस आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस के कैप के। इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सी वेक्टर के साथ, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप। दिस इज इक्वल टू, अगर अपने कॉन्सेप्ट यूज पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 × 3 मीन्स माइनस 3, 2 × 1 मीन्स प्लस का 2, 1 × 0 मीन्स प्लस 0। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 मीन्स माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट कि बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर निकला गया -1 के। सो जूम कर लेंगे इक्वेशन सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का। इक्वेशन
सेकंड, थर्ड, इन कॉन्सिक्यूशन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे का इम्प्लाई कर देगा, ये हमारे को चीज़ इम्प्लाई कर देगा कि टी जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, टी हमारा इक्वल आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय -1 के, मीन दिस इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब पास टी की वैल्यू क्या आ गया है 8। दिस implies us that t is equals to 8. So the final answer is t is equals to 8. I hope you understood it well. All the best. Thank you.